हाँ भैया, एक बिरहा आप लोग के सुनाओ थे कवि प्यारेलाल जी के स्टूडियो से। एक फौजी बहादुर के जिंदगी की कथा व्यथा है, 4 लाइन भूमिका है। दौलत के जग में कदरवान होकर अजब जाल अपना बिछाया है पैसा, मोहब्बत के छाती में छुरी चुभाकर हंसते हुए को रुलाया है पैसा। मंदिर और मस्जिद के हर देवता का दर्शन भी दुर्लभ कराया है पैसा। नजर खोल कर तू जरा देख दुर्जन, जमाने को पीछे घुमाया है। गाना का भाव हो राजेश भाई सुना। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। एक एक बात आज बिरहा में बता दे, तोहार चाहे हमार हो बाबू। बेटा कितना हूँ प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। और सुना भाई, बेटी कितना हूँ सुंदर हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। चार लाइन फौजी बहादुरन मध्य लिखल हो। जिन्होंने वतन को समझकर बगीचा, जिन्होंने वतन को समझकर बगीचा, निडर हो लहू से चमन को है सींचा। ए भाई, बिरहा तो लोग सुनते हुआ, प्यारे लाल भैया है बिरहा में कार ना लिख दिले हुन हो। हमारे घर का लड़का, आपका बच्चा, आपका भतीजा लड़ाई में शहीद होता है, भारत सरकार रुपया दिला हो। लेकिन कवि जी का लिखत हुन, जिनकी शहादत से मिलती नसीहत, ये पैसा चुकाएगा क्या उनकी कीमत। छोड़े बहादुर ये दुनिया गुलाबी, लड़े मौत से वे बने इनकलाबी। बाबा अच्छा, तो कहानी कहाँ कहो। मेरठ जिला पास मोदी नगर है, बागी दिलावर करमपुर में घर है। बहुत अच्छा बच्चा। बॉर्डर पे ड्यूटी लगी तार आया, पिता हरिकरण माँ सुमन को बताया। माँ एक बैठी हो तुम क्यों उदासी, मगर एक माँ मेरी खूनों की प्यासी।
फौजी जवान का नाम दिलावर रहल। बीएसएफ का सिपाही रहलन, ड्यूटी बॉर्डर पर रहल। घरे में बहिन जवान है हो, 1 महीना की छुट्टी घरे अइलन। कतों शादी देख के बहिनी का बियाह करब। मात्र 4 दिन बीतल हो भाई, सीमा से तार आ गए। बीएसएफ के बहादुर सिपाही दिलावर, जल्दी कारगिल में वापस चले आओ, यहाँ पाकिस्तानी परेशान कर रखे हैं। झरझर झरझर मतारी रोत है, माई रोत है। जौने दिन फौज में भर्ती भैली रहे, तोहरे बेटवा ना है, पूरे भारत माता का बेटवा है। 4 दिन का छुट्टी, 26 दिन बाकी हो। सीमा की तैयारी कर लिया। एक ठे बात उनके याद आई कि घरवा में हमार दुल्हनिया गीता हो, तनी वहू से मिल ली। गई न दुल्हनी से मिले, झरझर झरझर दुल्हन रोवत हो। करे पगली तो रोवत है, कलश नाही स्वामी। यह बदे ना रोवत है कि 1 महीना के छुट्टी अइला, 4 दिन पर जात हुआ। हमार रोवे का विषय जौने कारगिल में लड़ा जात हुआ, रोज रोज तोहरे ऐसन फौजी जवानन का लाश काठे के बक्सा में बन के आवेले। बहादुर अपने दुल्हन को समझा रहा है, तर्ज के खाली संकेत कैदा बाबू। बस बस छोड़ दाए कि कुल लड़का गावत हुअन। तोहरा के कहती हल्लो हल्लो ए छमक। सिपाही कहलन रोत हो, हम तो सिपाही गोरी, अरे अपने वतनवा के हमके बोलावे धरती माई, न जाई कैसे। वचन देती दुल्हन, कभो न होबे तोहरे अखिया से दूर गोरी, लिखल जो होई भेंट होई है जरूर गोरी। आंसू से जिनकरा विदाई, न जाई कैसे। अपने माता से, अपने पिता से, अपने दुल्हन से छुट्टी लेके दिलावर फौजी बीएसएफ का जवान कारगिल की तैयारी के कौन तरह जो भाई राजेश। वह तरज बा, प्रभु आप बसे बिंद्रावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। या जोने समय दिलावर सीमा का तैयारी केलन, कभी जी लिखत हुअन, तजमात पिता निज दुल्हन को, तजमात पिता निज दुल्हन को, अरे अब बांध कफन सर से चला। रोया मत, बहुत जल्दी आई, बहनी का बियाह करे के हो। लेकिन बॉर्डर पर का भर राजेश भैया, बा बाबा बमबारी पाकिस्तान किया। बहुत अच्छे। ओकरे एवज में भारत का फौजी का कैलन, बमबारी पाकिस्तान किया।
हाजिर जवाब नौजवान दिया, हाजिर जवाब नौजवान दिया, हाजिर जवाब नौजवान दिया। अब मरना है या मिटना है, बाकी सरहद को घेर चला। धोखा से बॉर्डर पे पाकिस्तान वाले कारगिल में बम का बरसात कैलक। भारत का फौजी सुतल थोड़ा ही हूं, एहर से गोलीबारी भइल। ए भैया कारगिल बर्फ की खाड़ी है, बर्फ की पहाड़ी है। पाकिस्तानियन के अंधाधुन मारत वो पहाड़ी में रास्ता पैड़ा का था नहीं चलल। बीएसएफ का दिलावर बहादुर सिपाही भारत की जमीन को लांघ कर पाकिस्तान के जमीन में चला गया। अब पर्दा पूरा बढ़ी भैया। आवा शादी ब्याह में माता बहन तोरे घरे हमरे घरे गावेलिन, झझर माड़ुआ जिन छावई हाय बाबा, झझर माड़ुआ जिन छावई हाय बाबा हो, लगी है सूरजावा के घाम। आधे में बैठे हमारे नैहर कल्लो गवा हो, आधे में बल मार हो। लगल नहीं कहानी मत भुलाया हो बिरहा सुने वाला बाबू लोग। भारत का सरहद लांघ कर दिलावर बीएसएफ का सिपाही पाकिस्तान के जमीन में पहुंच गया। तब कवि लिखे लगलन, दिनवा महीनवा बीतल बीतल बरिसवा हो, दिनवा महीनवा बीतल बीतल बरिसवा हो, घरे रुए दुलही बेहाल। झरझर रोइली घरे बुढ़िया मतरिया हो, काहे न अइले हमरे लाल हो। नहीं रेजिमेंट से भी कवनो खबरिया मिलल, बीत गयल 2 साल। 2 साल का दिन गुजर गए। भारत के फौजी जवान खोजते रह गए। साथी दिलावर सिपाही का पता पहाड़ी में नहीं चला। लाचार होकर भारत सरकार को खबर करना पड़ा। दुख के साथ सूचित कर रहा हूं, बीएसएफ का बहादुर सिपाही दिलावर पाकिस्तानियों से लड़ते हुए लड़ाई के मैदान से लापता हो गया। एक बात और लोग सुन ला, ये बिरहा में बुझ लिया कि हम कोनो फिल्म देखत हई। इस दुनिया में केहू को मुअल बर्दाश्त होला, लेकिन हेरायल ना बर्दाश्त हो भाई। 2 साल का दिन गुजरल। एक दिन दिलावर कमाई उनके बाबू से कहली, कहो
कारगिल में बर्फ पड़ेला, बर्फ की खाड़ी है। अगर लड़कवा हमार लड़ाई में मर गए हुई, कभो ओकर बर्फ में लाश मिल जाई, कहाँ सोचत हुआ फौजी के बाबू से बताओ तो। अब बिरहा में कवि जी धुन रखना सुना राजेश भैया, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। सिपाही का माई कहलिन सिपाही के बाबू से कि लड़कवा का कभों अगर लाश मिल जाई तो दे रुपया जब सरकार पतो ही है ले ले। दस लाख रुपया मिली और वो है हमार गीतवा पतोह ले ले। अरे हरे पतोह के ओको बिटिया रहलो, ओकर का दोष हो। लेकिन सासू कहलिन कि जब से कुलक झड़ना घरमा से जाई, बेटवा के खइल से अब हम हन के खाई। मोरे बेटवा के अधिकार पतोहिया ले ले। यह बात की पढ़ी लिखी लड़की गीता दुल्हन फौजी की सुन रही है, अपने ससुर से रोत 10 लाख में हमें 10 रुपया न चाहिए। अरे जरा लेके अब जिन जरावा है बाबा, बजरबती आज जिन सुनावा है बाबा। धोवल बने नाही पहिरल से नुरवा, बलु दे दे बालिया के महुरवा। अरे हमारे सैया का पतवा लगावा है बाबा, बजरबती आजिन सुनावा है बाबा। सिपाही की दुल्हन अपने ससुर को समझा रही कि बाबूजी, बिन खुशबू बेकार फूल है, बिन खुशबू बेकार फूल है, बेकदर नदी बिन वारी का। वारी माने पानी। बिन खुशबू बेकार फूल है, बेकदर नदी बिन वारी का। बिना पुरुष जगत के अंदर कौन कदर है नारी का। एक रूप भी पपियन के बर्दाश्त ना भैल। 10 लाख रुपया बदे बन के निर्दयी सास ससुर गीता को मार कर खपा दिए। सिंदूर में आग लगी थी यारों, जीवन में आग लगा दी। अपने पतोह के जान से मार के सास ससुर रात में ले जा के गांव से काफी दूर सड़क के किनारे फेंक देला। ए भैया, एक बात समझ ला, ये धरती पर बहुत पाप होता, लेकिन पुण्य भी होता। अगर पुण्य न हो तो धरती टिकत न। भिनसार के बेला में एक नौजवान आदमी जेकर नाम राजू रहल। आज के युग में राजू को देवता कहा जाए कम है। स्कूटर से बाजार जाता रहल, लड़की का लाश फेंकल हो, तनी वही लाश पर नजर पड़ गई। राजू वो लड़की के लगे गईलन, देखलन कि यार अभी तो ससिया एकर चलत है। ले गए हॉस्पिटल, दवाई करौलन,
गीता होश में आ गई। तब प्यारेलाल भैया लिखत हुआ तनी एक ऊंच हो जाता राजेश भाई। मनिहारिन का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। लगल है। राजू जैसन जवान फौजी सिपाही के दुल्हन के घरे ले अलन, धर्म को बहन बना के अपने घरे रख लेलन। तब कवि जी लिखे लगलन, जेकर भैया हो कुंवर कन्हैया, कैसे डूबी बहन के नैया। गीता राजू के घर दिन बिताने लगी। अपने मन ही मन धीरज बनाने लगी। फिर भी पीछा न छोड़े समैया, कैसे डूबी बहन के नैया। बढ़िया दिन बीतत बा, धर्म को भैया कन्हैया मिलल हुअन, लेकिन वक्त छोड़ता नहीं है साथी। एकाक साल बीतल। एक रोज राजू स्कूटर से बाजार जा रहा था, ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में घटना स्थल पे राजू की मौत हो गई। यह वो लड़की का सहारा रहलन जौन धर्म को बहन बना के रखले रहलन। अब तो राजू को मौत हो गई, क्रियाक्रम भैल। 4, 6, 10 रोज बीतने के बाद घर में 4 आदमी 4 मेल को होलन। घरों वाला यह बतिया में कि अपने तो राजू दुनिया से विदा हुआ, न मालूम कहाँ की लड़की बहन बना के रख दिया। जमाना महंगाई का है, दैजा दहेज चरम सीमा पे है। आखिरत इस लड़की की शादी में भी तो पैसे लगेंगे। रोज सिपाही के दुल्हन सुने कि जौन बीमारी हमरे सास ससुर के रहल, वो बीमारी एहू आ गई। मन बना लिया कि धर्म का भैया नहीं है, यहाँ हमारा गुजारा नहीं होगा। निकल जाऊं, कहाँ निकल जाऊं। जाही विधि राखे राम, और ताही विधि रहिए। एक रोज सुतली रात सिपाही की दुल्हन राजू का घर छोड़ के निकल पड़ी। तो कवि जी लिखे लगलन, लगल बेटा। ताड़ पर से गिरा लिन खजूर, पर आटा का लिन टूटल खजूरा कै डाल न हो रहा।
बाहर का लकीर हो भा बिरहा में। हमारे भी 3 भतीजे फौजी सिपाही हैं। कवि जी लिखत हुन, जैसे रूठी जाई है जगत में गोसाइया, ओकर केहू करी का ख्याल न हो रहा। भटकत गीता ऐनी दिल्ली के शहर, मिलल सोनार रामलाल न हो रहा। घर वाले मेहना मारे लगलन, दुनिया में धर्म का भाई नहीं है राजू। सुतली रात में निकल गई, सुबह भिनसार में दिल्ली शहर में पहुंचती है। दिल्ली में एक धनवान आदमी से भेंट हो गई, नाम रहल रामलाल सेठ। सोने चांदी के व्यापारी, उम्र 50 साल। बहनों में जाए के रोवत, तो बाबू भिख मंगिया के रोटी दे दा। सेठ कहा, तू तो बड़ी सुंदर है, क्यों भीख मांगती है? कलश बाबू, पीछे की कहानी आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। रात का बासी रोटी रामलाल सेठ खेवलन, सवेरे पानी पिया दिलन, पी के आंख खुलल। क्या कथा व्यथा बताऊं, माता पिता बचपन में मर गए। गांव के प्रधान जी चंदा लगाकर हमारी शादी किए, और कहां से आ रही हूं, कहां जाना है, कहां हमारा घर है, कुछ बता नहीं सकती। मात्र इतना कर दीजिए कि मजदूरी का कोई काम दे दीजिए। एवज में तनख्वाह नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, केवल पेट भर भोजन चाहिए। रामलाल सेठ दिल्ली में मजूरी का काम अपने घर में दिलन। तब कवि जी विरह का टेरी लिखत हूं। समैया केहू के छोड़े ना कभी, अरे नाता तोड़ केहू से नाता जोड़े। समैया केहू के छोड़े ना कभी, 4-6 महीना बढ़िया बीतल। बहुत मेहनत ईमानदारी से फौजी सिपाही के दुल्हन सेठ का मजूरी करे लगल। चौका बासन भोजन कपड़े साफ करना। 50 साल का रामलाल सेठ कहने, गीता हम दिल्ली का जरूर धनवान आदमी हूं। तमाम नौकर नौकरानी हमारे घर में आया करते हैं, जाया करते हैं। तेरे मेहनत और ईमानदारी पे खुश हूं। सुन, दिल्ली की सोने चांदी की दुकान, कोठी हवेली, जगह जमीन, कचहरी में जाकर तेरे नाम से रजिस्ट्री कर रहा हूं। एक शर्त है मेरी, मेरे पास बीवी बच्चे नहीं हैं, दुनिया में अकेला हूं, हमारी औरत मर चुकी है, तू हमसे शादी कर ले। डर गई। धनवान आदमी पैसे का लोभ देकर मुझे बेइज्जत करके छोड़ देंगे। कलश बाबू
शादी करबा ये 2001 हो। 25 जुलाई के नाग पंचमी हो। नाग पंचमी वाले दिन अपने दरवाजे पर संगी साथी हित मित सबके बुलाया। समाज में एक आदर्श कायम करिया कि एक धनवान आदमी एक भिखमंगिया से शादी कर रहा हूं। सबके दरवाजे पर भोजन करीबा, वही बीच में हमारा कलाई पकड़ के अपन दुल्हन बना लेबा। तारीख तय हो गई। सारी प्रॉपर्टी और फौजी सिपाही के दुल्हन के लिख दिलन। लेकिन भैया बिरहा पढ़ल लिखल लोग काफी सुनेलन। 2001 में 15 जुलाई के पाकिस्तान का राष्ट्रपति मुशर्रफ, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोनों जने का आगरा में वार्ता होए के रह। मुशर्रफ पाकिस्तान से अलन, अटल जी दिल्ली से अलन। आगरा में मुलाकात भइल, लेकिन देश के बारे में कोनो बात ना भइल। तनी एक बढ़ी राजेश बाबू गीत वही लगत हो। तोह के चढ़ाई मैया नारियर चुनारिया हो कि गंगा जी। बहुत अच्छा। अरे बोझल नैया पारा लगाई हा हो कि गंगा जी। कहानी नहीं भूलेंगे साथी रामलाल सेठ। 2001 25 जुलाई को शादी करेंगे। 2001 15 जुलाई रहल। आगरा में मिलन भैल मुशर्रफ अटल बिहारी वाजपेयी के, कोनो वार्ता ना भइल। ये और मुशर्रफ जबकि अइल हिंदुस्तानवा हो मिलनवा भई। अरे गाई ने लौट के पाकिस्तानवा हो। एक बात बुढ़वा और कहले हुअन, धन का शोक पुत्र शोक बर्दाश्त होला, धन का शोक ना बर्दाश्त होता। सोना चांदी के व्यापार में जबरदस्त घाटा लगा है रामलाल सेठ को। वही 15 जुलाई के का भयल ये और सेठ जी के हो गई न मराना हो। अरे कैल स्वर्ग लोके के पया। क्या विडंबना है साथी। रामलाल सेठ दुनिया में नहीं रहे। सारी प्रॉपर्टी गीता के नाम से रजिस्ट्री कर चुके हैं। और हई तमाशा सुना बारे भगवान, वह तो दिलावर फौजी पाकिस्तान के जेल में बंद रहा। वही 15 तारीख के का भयल हो, घातवा लगा के अइलन फौजी हऊ जवानवा बाबा। अरे अइले घर दिलावर नौजवान। पंद्रह जुलाई को
रामलाल सेठ की मौत हो गई। इधर दिलावर बीएसएफ का सिपाही कैसे घात मिला, कैसे मौका मिला, 15 जुलाई को अपने घर आ गया। कोहो माई मिलनी, बाबू मिलन, जवान बहन मिलल, जौने का बियाह करे के बाद दुल्हन ना रहल। माताजी गीता कहाँ गई? बनावटी रो रही है। फौजी की माँ, बेटा वह तो लक्ष्मी थी, तो आर हेरायल सुन के गीतवा मर गए बेटा, बहुत समझावल गए, खैर हमरे भाग में ना रहल। सबही से पूछे बार बार बागी शेरवा, और कहवा बाटी दूल्ही हमार बागी शेरवा। माई बाबू कहल गीता गईनी पगल आई हो, अब बान लागल सुन के जवान गईल छटपटाई। घरवा देखा बहिनी बा कुंवार बागी शेरवा, और शादी बदे हो गई ने तैयार बागी शेरवा। हमार हेरायल सुन के मर गईलू, तो हमारे भाग में ना रहलू। ये नहीं बताते हैं माता पिता की 10 लाख के लिए हम लोग मार कर फेंक दिए। माई बाबू बड़ा खुश हूं कि लड़का का लाश आइल होत तो 10 लाख रुपया मिलत। लड़का अगर जिंदा अगल तो एक दूसर का ब्याह कल जाई, और दूसर का ब्याह कल जाई तो 1 लाख नगद हीरो हुंडा ले जाई। अब वही फायदा हो। लिखत हूं कवि जी, एक लालच घरवा कलोग दिल में कई नर भैया, शहादत में रुपया खूब दे सरकार। बहुत अच्छा। दूसर लालच फैली उनके, दूसरे सदिए कर भैया, मिली है दहेज में खजाना बरिया। यार फौजी का कैलन बहिनी के सदिया कह दहला तैयारी है भैया, गहना खरीदन चला दिल्ली के मजा। घूमत घूमत गीता के तू कनिए पैने रे भैया, कुछ पड़ल उधार नहीं देला दुकानदार। जिया बहन के शादी तय कैलन। दिलावर फौजी अपने बहनी के गहना बदे दिल्ली में गईलन। 6000 रुपया घट गए। दिल्ली के दुकानदार से कलन की फौज का जवान हूं, फौज का सिपाही हूं, बहन की शादी करके बहुत जल्दी लौटूंगा, आपके 6000 रुपये दे दूंगा, एवज में नौकरी के परिचय पत्र कागज हमार बंधक रखला। दुकानदारवा कहना कि ए बाबू तू फौजी जवान हुआ, हमारे दुकाने का नौकर है, मालिक के हो? कहना मालिक नहीं मालकिन है। देवी कहा जाए कम है, आप उधार की बात कर रहे हैं। मालकिन को पता लग जाए कि हमारे दुकान में कोई फौजी आया है, एक को पैसा आपसे न ली है, सारा गहना दिहन। कहने का भेंट हो जाए का? कोई नौकर जाके बताया कि मालकिन कोई फौजी जवान आया है, उधार मांग रहा है। फौजी? हमारे भी पति फौजी थे।
आज कोई फौजी आया है, सीढ़ी से नीचे हिलिन, उस समय का सीन प्यारे लाल भैया लिखत हुवन कि दुनहुन पर पड़ल जबकि दोनों का नजरिया, दुनहुन पर पड़ल जबकि दोनों का नजरिया, गईले पहचान दोनों रूह सुधा, कहे दुखवे में हमके भुलाए गईलू दुलही और तोड़ देलू हमसे सनहिए कट। दिल्ली के सोने चांदी की दुकान में दोनों का मिलन होता है। करे पगली, पाकिस्तान वाले जेल में बंद कर दिए, नमक रोटी में अवसर नहीं कराए, कोड़े की मार मारे, प्रभु की मर्जी हुई, कैसे छुटकारा मिला, कैसे आए। आज तू सोने चांदी की दुकानदार बनी है। कलश की नहीं स्वामी, ये मैं आपन दोष दें कि आपको दोष दें, कि आपके माता पिता का दोष दें, कि अपने किस्मत का दोष दें, कि भगवान का दोष दें। पर्दा पूरा बढ़ी बाबू। अरे के दोषी दुनिया में बताई सजना, और कैसे जीवन का कहानियां सुनाई सजना। दुकान ना खुले स्वामी, और सीमा बजा के गईला तू हमके भुलाई, और अम्मा और बाबा दे मार के खपाई। उतने ना मरलन हो, जाने भर में दहन मुआई सजना, और कैसे जीवन का कहानियां सुनाई। एक है स्वामी, आज है 24 जुलाई, कल 25 जुलाई होगी। अगर रामलाल सेठ जिंदा होते, रामलाल सेठ से दिल्ली में हमारी शादी होती। जान से मार देबा तो हर घरनी है, पत्नी है, हमके स्वर्गलोक हुई, लेकिन भीख मंगली, जूठ खाना खैली। ये तोहरे इज्जत के गठरी के पवित्र बचा के रख ले। और एक दिन बाकी हो पचैया त्योहारवा, वही दिन फूलन देवी के गोली मारल 2001 25 जुलाई। और एक दिन बाकी हो पचैया त्योहारवा, और डूबत डूबत नैया हमरो लग गई किनारवा। सता मुआई सजना, और कैसे जीवन का कहानियां सुनाई सजना। दिला और फौजी जवान को सारी जानकारी दुल्हन के द्वारा हुई है। अपने दुल्हन को साथ लेकर घर आए, बारात मंगाए हैं, बहन की शादी किए हैं। और वह सिपाही जब बहनी के विदा करे लगलन तो माई बाबू के बुला के कहलन कि बहन हमार ससुरे जात हई, 10 लाख रुपया बदे अगर पतोह मुआ सकला तो कोठी हवेली पंपिंग सेट कुआं 10 बीघा जमीन छोड़ के हम दोनों पुरानी जिंदगी भर की जाते। कभी जो शुरू में लिखले रहलन कि दौलत के जग में कदरवान होकर अजब जाल अपना बिछाया है पैसा,
मोहब्बत के छाती में छुरी चबाकर हंसते हुए को रुलाया है पैसा। मंदिर और मस्जिद के हर देवता का दर्शन भी दुर्लभ कराया है पैसा। नजर खोलकर तू जरा देख दुर्जन, जमाने को पीछे घुमाया है पैसा। बहन ससुराल गई, फौजी दिल्ली इलन दुल्हन के लिया के। आज तो 2026 है साथी, हम नहीं बता पाएंगे कि सिपाही ड्यूटी पे है नहीं है, दिल्ली में सोने चांदी की दुकान है नहीं है। कवि जी तत्काल इस बिरहा को लिखे थे बताने वाले, शहीद खान मुसलमान फौजी सिपाही धानापुर, और हमारे फुआ के नाती हैं रामकृष्ण यादव, तार गांव अजगरा चंदौली। दोनों लोगों ने कहानी बताया, फौजी सिपाही हैं दोनों लोग, जम्मू में कहानी को बताए। कवि जी ने लिखा, ये प्रस्तुति हमारी रही तो आखिरी लाइन हो। गुरु बिहारी गुरपतु कह गया छैबर ज्ञानी, आपने और पराया पैसा जग में ना पहचानी। समैया केहो के समैया केहो के, अरे दुर्जन प्यारे लाल जी के उसे नाता जोड़